वहीं 7 दिसंबर से चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां कार्य दिवस है। केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान कम से कम 16 नए विधेयकों को पारित करने पर विचार किया गया है। वहीं इस दौरान शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में किसानों का मुद्दा फिर से उठाया है, जिस पर हमारी संवाददाता ने सांसद हरसिमरत कौर बादल से खास बातचीत की है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और तमाम जो लीडर्स हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। खुद हरसिमरत कौर बादल भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो किसानों के मुद्दे को लगातार सत्र में उठाती आई हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैम, आज सत्र में आपका पहला दिन और आप पहुंची, आपने किसानों का मुद्दा भी उठाया और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपने सोच रखा है कि आप किसानों के हित में सरकार के सामने रखेंगी। तो क्या कुछ खास पॉइंट्स होंगे उन मुद्दों के जो लेकर आप इस बार सत्र में आई हैं और अपनी बात रखेंगी? देखिए, जब से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ और उसके बाद मैं मंत्री भी बनी, लगातार एक किसानी राज्य से आने के कारण किसानों के मसले को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और करीबी से देखती हूँ। और जब भी मौका मिला किसानों की आवाज़ बन के मैंने उनके मुद्दे उठाए हैं। और यहाँ तक जो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, तो चाहे 4 साल सरकार के पड़े थे, लेकिन किसानों के साथ उनकी लड़ाई में मैं खड़ी हुई। इससे पहले भी मैं सरकार के अंदर बैठ के मैं लड़ती रही। अब मुझे इस बात का दुख है कि इस सत्र के शुरू होने से पहले जब सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया, सब पार्टियों के लीडर्स को गृह मंत्री जी ने बुलाया, वहाँ पे भी मैंने ये मुद्दा उठाया। उसके बाद जब स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, उधर भी मैंने मुद्दा उठाया। और आज पहले दिन आई हूँ तो पहले दिन मैं मुद्दा उठाया कि एक पूरा साल 9 दिसंबर 2021 से साल से ऊपर हो गया है, जो लिखित रूप में आपने वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने ज़बानी रूप में और लिखती रूप में सरकार ने दिया कि किसानों को 7 मुद्दे उनके पूरे किए थे कि सबसे पहले आपका एमएसपी का एक गारंटी, एक कानून लाया जाएगा जहां पे C2 और 50% जैसे किसान मांग रहे थे कि ये हमारी एमएसपी हो और ख़रीद लाजमी होए। लेकिन आज तक वो कमेटी का कुछ हुआ ही नहीं है। किसान अब भी सड़कों में बेचारे वैसे ही आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरी बात, जिन्होंने उस आंदोलन के दौरान लड़ाई लड़ी थी तो उनके खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे वो सारे केस वापस हो। तीसरी बात, जिन्होंने जानें गंवाई उनको परिवारों को कॉम्पनसेशन, जिन्होंने शहादत 750 850 किसानों शहीद हो गए ये आंदोलन बिल वापस कराने के लिए, वो शहीद हो गए, उनके परिवारों को कुछ तो आप दीजिए। तो कई ऐसे मुद्दे जो किसानों के साथ, और सबसे ज़रूरी बिजली संशोधन बिल, जो उस चिट्ठी में आपने ये लिखा है कि ये बिल जब तक किसानों की इसमें जो एप्रीहेंशन है उसको दूर नहीं किया गया तब तक ये बिल नहीं लाएगा। जोर ज़बर से पिछले सत्र पे इन्होंने टेबल कर दिया और एजेंडा में मैंने देखा कि इस सत्र के लिए उसके पासिंग के लिए भी है और इनके पास बहुमत है, वो पास हो जाएगा। तो हर तरीके से जो ये बोल रहे हैं उसके विपरीत में धोखा करके किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि एक सरकार की ज़बान पे एक वज़न होता था, ये तो लिखत में भी कोई वज़न नहीं रह गया। सो मैंने ये मुद्दा आज फिर किसानों के लिए मैंने उठाया है। और इसी तरह हमारे जो सिख भाई जिन्होंने 27 साल कैदे काट ली हैं, जो एक दिन पैरोल पे बाहर नहीं आए हैं, तो आप जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप रिहा कर सकते हैं, राजीव गांधी के कातिल रिहा हो सकते हैं, तो 550 साल गुरपुरब में 2019 में जो सरकार ने वादा किया था कि हमारे 9 बंदी सिख भी रिहा होंगे, उनको क्यों 4 साल तक आप अभी तक बंद करके रखे? तो ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और सिखों के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से वो किसानों का मुद्दा पहले भी उठाती रही हैं, इस बार भी सत्र में वो तमाम मुद्दों को वो सरकार के सामने रखेंगी, सदन के सामने रखेंगी। तो वहीं उसके साथ ही साथ बंदी सिखों का मुद्दा भी वो सत्र में उठाती हुई दिखाई देंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।